हेलो क्लास 12th के स्टूडेंट, आप सभी का आप सबके लर्निंग प्लेटफॉर्म आर क्लासेज पर स्वागत है। अभी आप इस चैनल पर क्लास 12th के मैट्रिक्स के वीडियो देख रहे हैं। पहली क्लास में मैंने बताया था मैट्रिक्स के बारे में कुछ बेसिक्स, और फिर अगली क्लासेज में मैंने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बताया था। और उसी क्रम में आज मैं आप लोगों के सामने बताया था, लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि स्क्वायर मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स के कुछ टाइप बताए थे। तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जैसे मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स 3 टाइप्स का बताया था, और उसमें एक मैट्रिक्स था डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स। तो आप देखते हैं डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। सबसे पहले समझते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। तो हम कह सकते हैं a matrix is said to be diagonal if its non-diagonal elements are 0। यानी कि हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि कोई भी एक ऐसा मैट्रिक्स, पहली बात तो एक ऐसा मैट्रिक्स जो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, यानी कि एक AIJ मान लीजिए m बाय n ऑर्डर का मैट्रिक्स है, जहां m इक्वल टू है n के, और यहां पर AIJ जो है वो 0 के बराबर हो। कब? जब I और J इक्वल नहीं हो। क्योंकि आप लोग पिछले क्लास में बताया था कि जब I J के इक्वल हो जाता है तो वो एलिमेंट्स डायगोनल एलिमेंट्स कहलाता है। और यहां पर मैंने लिखा कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो 0 के इक्वल होना चाहिए। और मैट्रिक्स कैसा होना चाहिए? स्क्वायर। यहां हम लिख सकते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। यहां पर हम लिखते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल इफ इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। जैसे कि एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं कि मान लीजिए मैंने एक मैट्रिक्स लिया 2 0 0 3, और ये 2 बाय 2 ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। और यहां पर अगर देखें तो ये जो है ये है हमारा डायगोनल एलिमेंट्स, ये डायगोनल एलिमेंट्स है। डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी हो सकता है, यहाँ 2 3 है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, अगर हम नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को देखें तो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 है। अगर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 हो तो वैसा मैट्रिक्स कहलाता है डायगोनल मैट्रिक्स। जैसे कि और एग्जांपल लेके देख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा √2 0 0 0 -5 0 0 0 7। अब अगर इसको देखें गौर से तो ये जो यहां से यहां तक ये तीनों है, ये एक डायगोनल एलिमेंट्स है, ये है डायगोनल एलिमेंट्स। और ये डायगोनल एलिमेंट्स को अगर गौर से मैंने बताया था कि जब I बराबर जो हो, ये है A11, ये है A22 और ये है A33, और ये सारा है नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स यहाँ पर कितना है? सारा 0 है। तो जब भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 है हो तो वैसा मैट्रिक्स कहलाता है डायगोनल मैट्रिक्स। तो सबसे पहले आप लोग यहां तक की सारी जानकारी नोट कीजिए, तो उसके बाद वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं यहां तक की सारी जानकारियों को आप लोगों ने नोट कर लिया होगा या इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आगे इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं, और डायगोनल मैट्रिक्स के बाद मैंने अगला जो बताया था आप लोगों को स्क्वायर मैट्रिक्स, वो था स्केलर मैट्रिक्स। तो एक बात, स्केलर मैट्रिक्स समझने से पहले हम स्केलर के मैथ में स्केलर का क्या मतलब वो समझ लेते हैं। मैथमेटिक्स में जब भी मैं स्केलर के बारे में बात करूं तो मैथमेटिक्स में स्केलर का मतलब होता है
नॉन जीरो रियल नंबर, कोई भी नॉन जीरो रियल नंबर जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। नॉन जीरो रियल नंबर, नॉन जीरो रियल नंबर जो है वो सारा का सारा जो है वो कहलाता है स्केलर, यानी कि स्केलर क्वांटिटी है। तो स्केलर मैट्रिक्स, अगर हम बात करें स्केलर मैट्रिक्स की, स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, तो स्केलर मैट्रिक्स जो है, स्केलर मैट्रिक्स भी एक तरह का स्क्वायर मैट्रिक्स ही है, और ये एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट्स तो जीरो हो और डायगोनल एलिमेंट्स कोई भी कांस्टेंट हो, और सारा डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल होना चाहिए। जैसा मतलब कह सकते हैं, इसका कंडीशन लगा सकते हैं। पहला कंडीशन कि इसमें स्क्वायर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, पहली बात है स्केलर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जांपल है, वो मैंने पहले ही बता दिया है। पहला बात, इसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो है, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स वो तो जीरो होना चाहिए, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो हो, पहला कंडीशन। और दूसरा कंडीशन हम बोल सकते हैं, जो डायगोनल एलिमेंट्स है, डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स वह कोई कांस्टेंट हो, वह कांस्टेंट हो, यानी कि हम ऐसे लिख सकते हैं कि ए आई जे जीरो के बराबर हो, कब? जब आई और जे इक्वल ना हो, यानी कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हो। और दूसरा बात हम कह सकते हैं, दूसरी बात कि ए आई जे कोई के हो जब आई इक्वल टू हो जे। जैसा कि एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि जैसा कि मान लीजिए कि एग्जांपल मैंने लिया, ए कोई मैट्रिक्स है और वो लिखा हुआ है, मान लीजिए यहां पर 5 0 0 5। तो यहां पर अगर गौर करें तो नॉन डायगोनल एलिमेंट जो है वो जीरो है, नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होना चाहिए। और दूसरा, डायगोनल एलिमेंट्स एक कांस्टेंट है, कैसा कांस्टेंट? स्केलर, क्योंकि मैंने बोला स्केलर होता है जो नॉन जीरो रियल नंबर, तो 5 जो है वो नॉन जीरो है, नॉन जीरो रियल नंबर है, तो ये हो गया स्केलर। इसीलिए इस मैट्रिक्स को बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। ये 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। अब जैसे मान लीजिए मैंने लिखा एक मैट्रिक्स और एग्जांपल है बी, यहां पर मैंने लिखा 2 2 0 0 0 2 0 और 0 0 2। तो अब अगर ये देखिए एक 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, यहां पर अगर हम गौर करें तो यहां पर डायगोनल एलिमेंट जो है वो है 2 2 2, यानी इक्वल है, यानी कि डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल होना चाहिए, कांस्टेंट तो हो लेकिन इक्वल भी हो। और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होना चाहिए, तो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो है। तो ये भी एक एग्जांपल है किसका? स्केलर मैट्रिक्स का। अब अगर मान लीजिए किसी भी स्टूडेंट्स के दिमाग में ये आया कि ये जो एक स्केलर मैट्रिक्स है इसको हम डायगोनल मैट्रिक्स बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स का अभी मैंने डेफिनेशन लिखाया है कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो है, तो यहां पर नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो है। और यहां पर अगर बात करें डायगोनल एलिमेंट्स का, तो वहां पर मैंने डायगोनल एलिमेंट्स के लिए कोई कंडीशन लिखाया ही नहीं है। तो जब नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो हो और डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी हो, तो वो आता है किसके अंतर्गत? वो एक डायगोनल मैट्रिक्स होता है। तो एक स्केलर मैट्रिक्स जो है, एक स्केलर मैट्रिक्स वो डायगोनल मैट्रिक्स भी होता है, यानी हम कह सकते हैं कि दुनिया का जितना भी स्केलर मैट्रिक्स है वो सारा का सारा डायगोनल मैट्रिक्स है, लेकिन सभी डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स नहीं है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कि यहां पर एक एग्जांपल है तो सी, ये है मान लीजिए है 1 0 0 0 2 0 और 0 0 3, ये 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। ये अगर देखें तो ये डायगोनल मैट्रिक्स तो है, क्योंकि ये नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो है और डायगोनल एलिमेंट्स कोई भी हो, कुछ भी हो, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। लेकिन
ये स्केलर मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स में नॉन डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल होना चाहिए। लेकिन अगर इसका हम ए या बी ले तो ये दोनों स्केलर भी है और डायगोनल भी है। तो उम्मीद करता हूं यहां तक की सारी बातें आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर यहां तक की बातें समझ में आया है तो सबसे पहले आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए। आप लोगों ने ये जानकारी नोट डाउन कर ली होगी। अब स्क्वायर मैट्रिक्स का एक तीसरा टाइप बचता है, वो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स देखते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में। एक ऐसा मैट्रिक्स, एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स, एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो हो, नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो हो। यह भी स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जांपल है जिसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो हो। और अगर बात करें डायगोनल एलिमेंट्स का, अगर हम बात करें डायगोनल एलिमेंट्स तो वो वन हो। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो? वन। तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो हो और डायगोनल एलिमेंट्स वन हो, तो वो सारा मैट्रिक्स कहलाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और एक बात यहां पर और जानकारी नोट कर लेते हैं अलग से कि डायगोनल मैट्रिक्स को हम लोग आई से डिनोट करते हैं। लिख सकते हैं डायगोनल, सॉरी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम आई से डिनोट करते हैं। तो लिख सकते हैं आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय, डिनोटेड बाय आई, डिनोटेड बाय आई। इसको आई से डिनोट करते हैं। तो अब इसको, अगर यही बात को हम दूसरे तरीका से लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि ए आई जे जीरो हो जहां आई इक्वल टू जे नहीं हो, आई और जे इक्वल ना हो, यानी कि नॉन डायगोनल जीरो हो। और डायगोनल एलिमेंट्स यानी ए आई जे एक हो, कब? जब आई इक्वल हो जे का। तो ये मैट्रिक्स कहलाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब जैसा इसका एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए ए कोई मैट्रिक्स है और ए है 1 0 0 1। तो अगर देखें ये 2 by 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, यानी कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और इसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो है और डायगोनल एलिमेंट्स 1 है। अब अगर एक और मैट्रिक्स लेते हैं बी, जहां पर लिखा हुआ है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो यहां पर अगर गौर करें तो यहां पर एक 3 by 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है जहां पे नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो है और डायगोनल एलिमेंट्स 1 है। अब अगर इसको और गौर से देखें और अगर एक बार फिर से डेफिनेशन आप लोग अपने डेफिनेशन को पीछे देखें पलट कर पेज में, तो देखेंगे अभी मैंने लिखा है डायगोनल मैट्रिक्स। तो लिखा है डायगोनल मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है और नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होना चाहिए। तो ये उस कैटेगरी के अंतर्गत आता है। यहां पर नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो है और डायगोनल एलिमेंट्स 1 और 1 है। और अगर इसको देखें गौर से तो ये भी उसके अंतर्गत आता है। और अगर स्केलर मैट्रिक्स को देखें तो स्केलर मैट्रिक्स है एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो हो और डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल होना चाहिए। तो इसमें डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल है और इसमें भी डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल है। तो अगर हम सारे बातों को समराइज करने का प्रयास करें तो हम एक बात बोल सकते हैं, चाहे डायगोनल मैट्रिक्स हो, स्केलर मैट्रिक्स हो या आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो, सभी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं। तो हम ऐसा बोल सकते हैं, इसको ऐसे समझ सकते हैं कि दुनिया का सारा स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स सबसे बड़ा समझ सकते हैं। इसमें इन स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में सबसे बड़ा है स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स, दुनिया के सभी स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर में ही आएगा डायगोनल मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स
डायगोनल मैट्रिक्स, इससे छोटा होता है स्केलर, यानी कि दुनिया का स्केलर मैट्रिक्स। एक बार पहले लिख लेते हैं फिर समझा। स्केलर मैट्रिक्स और लास्ट में आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी हम कह सकते हैं कि दुनिया का सभी डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि सभी स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल हो, स्केलर हो या आइडेंटिटी हो। उसी तरह जितना भी दुनिया का स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो डायगोनल मैट्रिक्स होगा। लेकिन यह कोई जरूरी नहीं है कि डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स हो या आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो। तो ये सब सारी बातें हैं। अब अगर आप अपनी एनसीईआरटी खोल के देखेंगे तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में 3.1 से पहले एक मैट्रिक्स और बच गया है, वो है जीरो मैट्रिक्स। तो एक बार ये सारी बातें आप लोग नोट डाउन कीजिए, तो मैं आप लोगों को बता जीरो मैट्रिक्स क्या होता है। यहां तक की सारी बातों को आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। अब एक लास्ट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में बचता है जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स क्या होता है? तो एक बात तो पहले मैं क्लियर कर दूं कि जीरो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकता है और कोई दूसरा मैट्रिक्स, यानी कि जीरो मैट्रिक्स कोई जरूरी नहीं है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स ही हो। जीरो मैट्रिक्स या कहीं कहीं जीरो मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स भी बोला जाता है। नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स। तो जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स के बारे में अगर बोलें, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका सभी एलिमेंट्स जीरो हो, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका सारा का सारा एलिमेंट जीरो हो, तो वो कहलाता है जीरो मैट्रिक्स। जैसे यानी कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स शुड बी जीरो। अगर एक मैट्रिक्स का कोई भी मैट्रिक्स है उसका सारा एलिमेंट्स अगर जीरो है तो वो मैट्रिक्स कहलाता है जीरो मैट्रिक्स। और एक बात यहां पर लिख लेते हैं, जीरो मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय ओ। इसको ओ से डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय ओ। तो जैसे कि कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए एक कोई मैट्रिक्स है, ये 1 by 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो ये इसका एलिमेंट जो है जीरो है, तो ये मैट्रिक्स कहलाएगा जीरो मैट्रिक्स। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए बी कोई मैट्रिक्स है और बी में लिखते हैं, क्या है लिखा हुआ 0 0 0 0 0 0। ये अगर देखा जाए 2 रो है 3 कॉलम है, ये 2 by 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो ये भी एक जीरो मैट्रिक्स हो गया। एक और एग्जांपल लेके देखते हैं, मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ है 0 0 0 0 0 0 0 0 0। कोई भी मैट्रिक्स जिसका सारा एलिमेंट जीरो हो तो वो मैट्रिक्स कहलाता है जीरो मैट्रिक्स। तो अभी तक 3.1 से पहले जितना भी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स दिया था वो सारा मैंने बता दिया है आप लोगों को। अब इसके छोड़ी वाले पार्ट में एक कुछ बातें रह जाती हैं जिसको मैं आप लोगों के लिए अगले वीडियो में लाऊंगा। तब तक के लिए, और आप लोगों का ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि हमारी बातें या हमारा जो ये लेक्चर है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। तब तक के लिए गुड बाय।